अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है या फिर जिनका एग्जाम चल रहा है, ये सब के लिए वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेस मार्क्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, तो इस साल का क्या रूल है ग्रेस मार्क्स का, किन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, मैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, जो क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस आते हैं उनके जो मार्क्स अगर दिए जाते हैं उनको ग्रेस मार्क्स नहीं बोला जाता। वो ऐसे ही आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। ये हर साल किसी न किसी सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। दो सिचुएशन पर, अगर कोई सब्जेक्ट ज्यादा टफ आया है, अगर वो आपके सिलेबस के हिसाब से दिया है, बहुत से बच्चे अगर फेल हो रहे होते हैं तो उस टाइम में कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो सके। सेकंड सिचुएशन में जब आपके कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो इस हिसाब से आपको वो यहाँ पर बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। बट हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रेस मार्क्स को लेकर। ग्रेस मार्क्स का क्या सीन है, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये वीडियो 10th 11th 12th सब के लिए है। जैसा कि यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट हैं और ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है। जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं ना, वो ये बन जाते हैं। समझो ये मार्क्स हैं आपके और ये आपके पास मार्क्स हैं। अब मैंने अलग अलग नहीं रखा है। अगर मैं अलग बनाता, 10th का अलग बनता, 12th का अलग बनता, 11th का अलग बनता, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। बट कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, इसीलिए मैं सब कुछ यहाँ पर इजिली तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं 10th के लिए बनाता हूँ, उनके जो 33% पास मार्क्स होते हैं, 11th 12th वालों को इंग्लिश के 33% पास मार्क्स होते हैं, बट यहाँ पर उनके बाकी और सब्जेक्ट्स के 36% पास मार्क्स होते हैं। तो फिर पास मार्क्स बनाना ये फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सिंपली समझो, आपके कोई भी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का पेपर था, 40 पास मार्क्स है। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। 40 पास मार्क्स है। अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके होते हैं जिनकी वजह से ग्रेस मार्क्स मिलता है। बट ग्रेस मार्क्स का रूल एक ही है कि अगर आपको 5 मार्क्स तक की नीड है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स तक की नीड है, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में नीड हो या एक से ज्यादा में हो। जैसा कि कोई स्टूडेंट है, 100 में से उसको 40 पास मार्क्स थे, यहाँ 50 आ गए, यहाँ 60 आ गए, यहाँ 40 आ गए, यहाँ 40 आ गए, बट यहाँ पर उसको जो मार्क्स है वो कम आए हैं। अगर उसको यहाँ पर 35 आए हैं, यहाँ पर 35 ही लिखा होगा जो मार्क्स ऑब्टेन है, तो ग्रेस मार्क्स में उसको 5 होगा। अब यहाँ पर ये हो गया पास, बट उसके मार्क्स जो है काउंट होंगे 35, 5 जो उसके वो ग्रेस मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर उसको 5 मार्क्स की नीड थी, 5 मार्क्स दे दिए गए हैं और ये पास हो चुका है। अब चाहे उसको 5 की नीड हो या 5 से कम की नीड हो, अगर यहाँ पर 5 से कम की नीड है, अगर उसको यहाँ पर 36 है तो उसको 4 की नीड है, 4 मिल जाएंगे। अगर उसको 37 है तो 3 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। 38 है तो 2 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। 39 है, 1 ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। 40 है तो पास है। और अगर उसको 34 मार्क्स हुए तो ये पास नहीं होगा, क्योंकि इसको 6 मार्क्स की नीड है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स की नीड होनी चाहिए। ये हो गया एक सब्जेक्ट का रूल। अब एक से ज्यादा का क्या सीन है, अब समझो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, इसको यहाँ पर 40 पास मार्क्स थे, बट इसको 37 आए, एंड यहाँ पर ये भी 40 थी, यहाँ पर इसको 38 आए, तो ये दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो इसकी नीड है वो 5 मार्क्स की है। यहाँ पर इसको 3 मार्क्स कम है, यहाँ पर इसको 2 मार्क्स कम है, तो यहाँ पर इसको 3 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पर इसको 2 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और ये पास हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और सिस्टम भी थोड़ा बहुत समझ लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, 40 तो पास मार्क्स थे, इसको यहाँ पर 39 आए हैं, एंड यहाँ पर इसको 40 में से पास मार्क्स 40 थे समझो 100 में से, बट इसको 37 आए हैं। और यहाँ पर इसको 40 पास मार्क्स थे, बट इसको यहाँ पर 35 आए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको यहाँ पर 1 मार्क्स की नीड है, यहाँ पर 3 मार्क्स की नीड है, यहाँ पर 5 मार्क्स की नीड है। अगर हम ओवरऑल देखें, इसको टोटल 9 मार्क्स की नीड है, तो इसको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा 9 मार्क्स की नीड है। 5 से ज्यादा हो गया, तो जब आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स की नीड हो तब मिलेंगे। अब बोलोगे यहाँ पर इसको, ये वाला जो सी वाला सब्जेक्ट था, यहाँ तो एक ही मार्क्स की नीड थी ना ग्रेस मार्क्स की, तो इसको क्यों नहीं मिले? क्योंकि एक सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, ओवरऑल आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स की अगर नीड है तब आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ तो अगर हम देखें, इसको यहाँ 1 मार्क्स अगर दे दिया, इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिया, तो ये तो पास हो गया। फिर ये भी तो यहाँ पर 3 ही मार्क्स कम है, ये भी पास हो गया। यहाँ पर 5 ही मार्क्स कम है, तो ये भी पास हो गया। ऐसा नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स तब दिए जाते हैं जब आपको ओवरऑल टोटल 5 मार्क्स तक की नीड है, तो यहाँ पर किसी को कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जो आपके लिए फाइनल एग्जांपल रहने वाली है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, 50 मार्क्स है, यहाँ पर उसको 39 है और यहाँ पर 30 है। यहाँ पर भी इसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर इसकी तो ये वाले 3 सब्जेक्ट तो पास हो गए, 4th सब्जेक्ट में 1 मार्क्स की नीड है, और यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट में 10 मार्क्स की नीड है, तो टोटल इसको 11 मार्क्स की नीड है। तो यहाँ पर इसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स कब दिए जाएंगे? जब आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए 5 मार्क्स या उससे कम की नीड हो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको हर किसी सब्जेक्ट में एक एक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। जैसा कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसको यहाँ पर 40 पास मार्क्स थे, 39 आए, यहाँ भी 39 आए, यहाँ भी 39 आए, यहाँ भी 39 आए, यहाँ भी 39 आए, हर सब्जेक्ट में उसको 39 आए। अगर हम देखें, यहाँ पर भी 1 मार्क्स की नीड है, 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 1 मार्क्स की नीड है।
अब यहाँ पर इसको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि टोटल अगर हम देखें इसको 5 मार्क्स की नीड है, तो हर सब्जेक्ट में इसको एक-एक ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा और ये सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं ग्रेस मार्क्स के। आई होप आपको समझ आ गया होगा।